हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। एक अच्छी फ्रीक्वेंसी, एक अच्छी वाइब्रेशन में रहने के लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे संगत में रहें, मगर हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको वैसा ही इन्वायरमेंट हमेशा मिलती रहे जिससे आप हाई वाइब्रेशन में रहें। कभी कभी हमें लो वाइब्रेशन वाले लोग भी मिल जाते हैं जिनकी वजह से हमें लो फील होता है। तो आप सबसे फर्स्ट उन चीज़ों को ऑब्जर्व करिए कि हमें किन लोगों से बातचीत करके, किन किन लोगों से हमें मिलकर हमें हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। हो सकता है कि कुछ आपके फ्रेंड सर्कल हों जिनसे आप बात करते हो तो आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके आसपास का माहौल ऐसा हो जिनसे आप मिल कर के आपको लो लो वाइब्रेशन फील होता हो। तो ऐसे लोगों को जान समझकर आप उनसे दूरियां बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये बनाना ज़रूरी है। आप जब तक उन चीज़ों से, उन लोगों से आप दूर नहीं होंगे ना, आप अपने आप में बदलाव नहीं ला पाएंगे। तो ज़रूरी है इन चीज़ों को जानना कि किनसे हमें मिलकर हमें अच्छा फ़ील होता है और किनसे मिलकर हमें बैड फ़ील होता है। ये चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी वाइब्रेशन में रहना चाहते हैं, हमेशा आप हाई लेवल में रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं हमेशा खुश हैप्पी रहूँ, तो आप इन छोटी-छोटी बातों को अपना जीवन में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। और जिनसे आपको लग रहा है ना कि अ, ये लो कैटेगरी के लोग हैं, मतलब इनसे हमें लो वाइब्रेशन वाली फीलिंग आ रही है, तो आप उनको क्लियर, आप उनसे दूर हो जाइए। ये ज़रूरी है, ये करना ही पड़ेगा। चाहे अब वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, या फिर आपके ऑफिस वर्क में कोई भी लोग हो सकते हैं। उन लोगों को आप इग्नोर करिए, अपना कार्य में लग जाइए। और कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि आप अपना वाइब्रेशन को हमेशा एक अच्छी लेवल पर रख सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है कि आप शुक्रगुजार होइए। शुक्रगुजार होइए उन सारी चीज़ों के लिए जो भी चीज़ आपको यूनिवर्स ने दिया है। आपको एक अच्छा घर दिया है, कईयों के पास तो घर भी नहीं है, वो लोग फुटपाथ में रहकर और अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। बरसात में भीगते हुए वो खाना बना रहे हैं। मैंने आज एक वीडियो देखी जिसमें जो 2 छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, एक लगभग 10-11 साल का बच्चा है और एक उससे भी छोटी बच्ची है। वो दोनों अ, पिता उसके चूल्हे में आग जला रहे हैं खाना बनाने के लिए, और वो दोनों ऊपर से एक पलाई की लकड़ी को पकड़े हुए हैं ताकि पानी आग में ना बुझे। आग में मतलब पानी न पड़े करके, क्योंकि पानी अगर आग में पड़ेगी तो उनका चूल्हा नहीं जलेगा, वो खाना नहीं बना पाएंगे। तो फिर आप अगर इनसे बेहतर सिचुएशन में है ना, तो आप शुक्रगुजार होइए। आप आपके पास परिवार है, आपके पास फैमिली है, उसके लिए आप शुक्रगुजार होइए। कईयों के पास तो ये भी नहीं है। आपके पास में भाई बहन हैं, उनके लिए भी आप शुक्रगुजार होइए। कई लोगों के पास में ये भी नहीं है। आप शुक्रगुजार छोटे-छोटे चीज़ों के लिए हो सकते हैं। आपके पास में अगर अच्छी लैपटॉप है तो आपके उसके लिए आप शुक्रगुजार होइए। आपके पास में एक अच्छे फ्रेंड्स हैं तो आप उनके लिए भी शुक्रगुजार हो सकते हैं। और आपके पास में मम्मी-पापा हैं तो आप उनके लिए भी शुक्रगुजार होइए उस ऊपर वाले से, क्योंकि कइयों के पास तो माँ-बाप भी नहीं है। तो जो भी चीज़ें उस यूनिवर्स ने आपको दिया है ना, उन चीज़ों के लिए आप आभार व्यक्त करिए। जब आप आभार व्यक्त करेंगे ना, तो खुद में बहुत अच्छा फ़ील होगा, और आप जिन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं, वो चीज़ें और कई गुना होकर आपको मिलेंगी। आप आभार व्यक्त कीजिए कि आप बहुत अच्छे लेवल पे हैं। आपको ऊपर वाले ने बहुत परफेक्ट बनाया है। आप दोनों आँख खुद से देख सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं, आप अपना हाथ-पैर मतलब चला सकते हैं। कई लोग भी दुनिया में ऐसे हैं जो कि इन चीज़ों की उनमें कमी है। तो आप इन छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आप आभार व्यक्त करना स्टार्ट करिए। आप कंप्लेन मत करिए कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मुझे अच्छे मम्मी-पापा नहीं मिले, मुझे अच्छा घर नहीं मिला, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिली। शुक्र मनाइए, आपको जॉब तो मिली है,
चाहे वो प्राइवेट सेक्टर ही क्यों ना हो। कई लोग तो पढ़ लिख कर यूं ही बेरोजगार घूम रहे हैं, तो आप उस चीज़ के लिए भी आभार व्यक्त कर सकते हैं। जो भी चीज़ें अगर यूनिवर्स ने आपको दी है ना, उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप आभार व्यक्त करिए। आप आभार व्यक्त करिए, आप सांसें ले पा रहे हैं, आप लोगों को समझा पा रहे हैं, इस चीज़ के लिए भी आप आभार व्यक्त करिए। आपकी छोटी छोटी बातें कई लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। तो आप आभार व्यक्त करने से हमें अच्छी वाइब्रेशन मिलती ही आ जाता है। तो आप कंप्लेन ना करके आप जो भी चीज़ें मिला है ना, उस चीज़ के लिए आप यूनिवर्स को शुक्रगुजार होइए, उनको थैंक्स बोलिए। उनको थैंक्स बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उनको थैंक्स बोलते हैं ना, तो यूनिवर्स भी सोचता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें मैं इस बच्चे को दी हूँ, फिर भी से दिया हूँ, फिर भी से यूनिवर्स भी सोचता है कि मैं इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए सामने वाला बच्चा मेरा मुझे आभार व्यक्त कर रहा है, तो क्यों ना मैं उसको एक अच्छी लेवल पर कुछ दूँ, ताकि ये और अच्छे से मतलब लोगों की हेल्प कर सके। ये होता है। तो आपको जो भी चीज़ें मिली हैं ना, आप उसके लिए शुक्रगुजार होइए। ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि जब आप शुक्रगुजार होंगे तो आपको अंदर से भी बहुत हैप्पी फीलिंग होगी। आप में वाइब्रेशन हाई होता हुआ आप खुद भी फील करेंगे। सेकेंड चीज़ है सेल्फ लव। आप खुद से प्रेम करिए, क्योंकि जो इंसान खुद से प्रेम करता है ना, वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है। अगर आप खुद से प्रेम करते हैं तो आप मॉर्निंग में जल्दी उठना पसंद करेंगे, योगा मेडिटेशन करना पसंद करेंगे। और जब आप योग मेडिटेशन एक्सरसाइज अगर करते हैं ना, तो आपकी बॉडी स्लिम होगी, आपका माइंड रिलैक्स होगा। आप बाहरी चीज़ों की कोई भी निगेटिव थॉट, निगेटिव बातों को अपने दिमाग में आप ले ही नहीं पाएंगे। ये नहीं होता कि आप फील नहीं करेंगे, लेकिन वो चीज़ें आप सिर्फ सुनेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने कहाँ गलती करी थी, या फिर मैं कहाँ पे इस चीज़ को सीखकर आगे बढ़ सकता हूँ। अगर आप खुद से प्रेम करेंगे तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव के लिए आप खुद से प्रेम करिए। खुद से आप जब प्रेम करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक जैसे आप अंदर से होंगे वैसे ही आपका माहौल क्रिएट होता चला जाता है। आप अंदर से हैप्पी हैं तो आपका पूरा वाइब्रेशन, पूरे लोग वैसे ही आपको हैप्पी फीलिंग वाली सिचुएशन पैदा करती है। तो खुद से प्रेम करिए, आप योग करिए, मेडिटेशन करिए और एक्सरसाइज करिए, जिससे कि आपकी बॉडी एक बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चलना स्टार्ट होगा और आप रोगों से भी दूर हो पाएंगे। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और थर्ड और फोर्थ स्टेप आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। सो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर एंड बाय बाय।